सिर पर से उतरते जा रहे हैं। हाँ, धड़ंग सी नग्न सी अवस्थाओं में अपनी शरीर को दिखा रही है। महिलाएं, लड़की छोटी छोटी कपड़े को पहन कर क्या संकेत दे रही है। यहाँ तक छोटी छोटी ही कपड़े नहीं, जाके सर्चिंग कर लेंगे ना, किस प्रकार से अपने देशों की महिलाएं, लड़कियां अपनी पूरी अंगों को उघाड़ कर नेटों पर वायरल कर रही है। खोल लेना इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता चल जाएंगे क्या माहौल है। और इस माहौल में धर्मगुरु कैसे विचरण करते हैं। थोड़ी सी संभावना वो विदेशी कल्चर का हो सकती है, परंतु ये जो अपनी देश की कल्चर है ना, ये चलने वाले नहीं है। भारत में भारतीय संस्कृति ये चलता है, कोई जानवर की कल्चर नहीं। मानव होकर जानवर से गए बीते कल्चर को अगर ग्रहण करेंगे तो फिर समझ लो जो हालात हैं इस समय, वो तो पता नहीं इस विषय के ऊपर कौन चर्चा करता होगा। जिनको देखो वही बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो। जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगे वो भी अच्छे ही होगे। भारतीय संस्कृति को पैर तले कुचल देंगे, वो भी अच्छे ही बेहतर ही होगे। देश को लूट लेंगे, देश की संस्कृति बर्बाद कर देंगे। अपनी देशों की जो भारतीय नर नारी हैं, महिलाएं, स्त्री, लड़कियां, उनकी सिर के ऊपर भले ही जो कपड़े हैं उतर जाएंगे, वो भी बेहतर ही होंगे। क्या बकवास कायर भरी नपुंसक की गीत गा रहे हैं और ये लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। जी महाराज, आप तो धर्म गुरु हो, आपने तो दारुण कलयुग की बातों को सुना कर मेरी मन को प्रसन्न कर दिए हो। ये दारुण कलयुग नहीं, वो अपनी कोठा को चलाने के लिए बकवास कर रहे हैं। जितना कि धर्म गुरु बढ़ते जा रहे हैं, उससे अधिक पाप भी, पाखंडी भी, नग्न वाली स्त्रियां भी, लड़कियां भी बढ़ रही है ना। मैं कई वर्षों से चिल्ला रहा हूँ, ये जो स्थिति हैं, हालात हैं अपनी देशों की, ये अच्छे नहीं है। टू कॉपी तो कर ली विदेशी से, परंतु संभाल नहीं पाई। विदेशी जो कल्चर हैं, उनकी जो संस्कृति है रहन सहन की, उनको तो छोड़ दो ना। उनको चरित्र नहीं चाहिए, सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर्श नहीं चाहिए। वो तो हमें भारतवासी को चाहिए ना। सम्मान से बढ़कर क्या है। जो महिलाएं, लड़कियां अपनी चरित्रों की भान को नहीं रख पाई, वो फिर समझ लो अब हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि इनको सुधार पाऊंगा या नहीं। संघर्ष तो लगातार मेरा जारी है, दिन रात एक कर रहा हूँ, परंतु कुछ अनुयायियों ने, धर्म गुरुओं ने उल्टा खिलाफ कर दी। आप ऐसे बोल रहे हो, एक कलयुग है, कलयुग में यही सब चलता है।
अच्छा, तुम अपनी बकवास को उधर ही रख लो। क्या चलता है नहीं चलता है उससे हमको लेना देना नहीं है। ये भारत अहिंसा है, अहिंसावादी, अहिंसा लक्षणो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। कहीं आपने ऐसा पढ़ा हिंसा धर्म, अहिंसा परमा धर्म? पढ़ा नहीं ना? अहिंसा लक्षणो धर्म, ऐसा नहीं ना पढ़ा? लेकिन ये जो धर्मगुरु है ना, वही पाठ को पढ़ा रहे हैं। भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को बहला फुसला कर विदेशी कल्चरों पर खड़ा कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर लाकर खड़ा कर रहे हैं जिससे कि उससे बाहर निकलना असंभव। और ये भक्त श्रद्धालुओं को ऐसा लगता है कि ये जो धर्मगुरु है ना बेहतर है। हाँ, थोड़ी सी आँख से आंसू निकाल दी राम की वनवास। हाँ, भगवान प्रभु श्री राम जी की त्याग के बारे में नहीं कहेंगे अधिक कुछ, परंतु हाँ, वनवास, आँखों से आंसू झुलझुल 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 बह रही है। और भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को भी खुद भी कान पीट रहे हैं और उनसे भी पिटवा रहे हैं। ये जितने की धर्मगुरु है ना, राम की कथा कहने वाले, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा कहने वाले, ये सब लुटेरे हैं। तुम लोगों को सच्चाई कथा को नहीं कहकर झूठी मूठी वो कह रहे हैं, जिससे कि तुम लोगों की जीवन ना बन सके वो कहानी को कह रहे हैं, वो कथाओं को कह रहे हैं। एक कथा कथित कथावाचक कथावाचिका तुम लोगों को नरकों में ही डालने के लिए चाह रहे हैं। तुमको तो पता नहीं है, तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, स्वयं को चलने की कोशिश प्रयास नहीं करते हो, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हो। जो होगे मेरी ज़िंदगी की इनके माध्यम से, उनके माध्यम से, हिलना फिलना चिलना नाम की व्यक्ति के माध्यम से। एक बातों को सदैव याद रखना, जो मानव एक दूसरे के ऊपर अपनी ज़िंदगी को आशा के माध्यम से छोड़ देते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं ना, वो जल्द ही मारे जाएंगे। स्वयं के ऊपर रहने की कोशिश करो, एक दूसरे के ऊपर मत आश्रित बनो। ये जीवन बहुत ही टफ है। अपनी समय को तप में लगाओ और बिगड़ती हुई देश इनको संभालो। ये धर्म गुरुओं से, पाखंडियों से ये भारतीय संस्कृति वापस आने वाले नहीं है। मैंने जैसे कि एक नारा को लगाए हैं, तैयार किए हैं, वो नारा इस प्रकार से है, मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, मैं उस काम में लगा हूँ। ये नारा, इस संघर्ष इसी नाम से चलता रहेगा। इस नारा को खोल कर देखना, सोच समझ कर देखना, इस नारे के ऊपर विचार करके देखना क्या है ये नारा, तब पता आप लोगों को चलेंगे कि इनको पूरा करने में क्या क्या खतरे हैं। आगे की कहानी सब समझ में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है, बकवास की कहानी, व्यर्थ की कहानी, बिना पूछ की कहानी, ये तो हर कोई मानव कर लेंगे। समय को बचाने में, समय को सदुपयोग करवाने में
ये हर कोई मानव आप लोगों को नहीं करवा सकते हैं। एक आएंगे राम की कहानी को सुनाने वाले, दूसरे आएंगे हाँ कृष्ण की कहानी को सुनाने वाले, वो ठगे चले जाएंगे, अंधकारों में अंधविश्वासों में डालकर चले जाएंगे, परंतु आपको हकीकत जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में वो नहीं बताएंगे। वो तो यही कहेंगे क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, क्यों व्यर्थ में चिंतन करते हो, तुम्हारा क्या अपना है पराए हैं। ये सब तो सपने हैं भाई, सपने छोड़ के चले जाओगे। व्यर्थ में चिंतन मत करो, टेंशन मत लो, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, आगे जो होगे वो भी अच्छे ही होगे। भले ही देश बर्बाद हो जाए, भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाए, हाँ अपनी देश की कल्चर खराब हो जाए, विदेशी कल्चर में शामिल हो जाए, यहाँ की महिलाएं बहन भले ही विदेशी कल्चर को ग्रहण करके जानवरों की जैसी क्यों ना बन जाए, ये सब होता ही रहेंगे, अच्छे ही होंगे। हाँ भारतीय संस्कृति, हाँ नर नारी लड़कियाँ भले ही विदेशी कल्चर को ग्रहण कर करके हाँ जानवर से भी गए बीते अपनी हुलिया को क्यों ना बना ले, वो भी बेहतर ही है। ये धर्म गुरुओं के अनुसार आज की समय में हो ही क्या रहा है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो क्या कर रही है, विदेशी कल्चर को, पहनावा को टू कॉपी कर कर अपनी शरीरों के अंगों के ऊपर से जो भी कपड़े हैं पहले से जो ढकी हुई थी उनको उतार कर अपनी पूरी अंग को दिखा रही है। यहाँ ही तक नहीं, नेट पर जाके देख लेना, पूरी अंगों को ही उखाड़ कर दिखा रही है। क्या है ये कल्चर। ये जो धर्म गुरु हैं ये तो घूमता नहीं है, सर्चिंग को तो करता नहीं है, अपनी देश की हालात इस समय क्या है, समस्याएं क्या हैं, ये तो सर्चिंग तो करता ही नहीं है, बस बक 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 करते हुए चले जाएंगे, 3-4 घंटे व्यर्थ में देंगे। कोई भी इंसान एक दूसरे मानव के चरित्रों का निर्माण नहीं करवा सकते हैं। चरित्रों को बिगाड़ सकते हैं, सही मार्गों पर से हटा सकते हैं, गलत मार्गों पर ला सकते हैं। आपकी मन बुद्धि, हाँ सोच विचार चरित्र इनको नष्ट कर सकते हैं, परंतु इनको बना नहीं सकते हैं। ये हालात अपनी देशों की बन गई है। ये समाज चाहता ही है कि हमारी समाज, हमारे अनुयायी हम लोगों की ही जैसे बने। मैंने तो जिस चोले को पहन रखी हूँ ना, विदेशी कल्चर को, हाँ वैसे ही मैं बनाने के लिए चाहती हूँ। ये जो महिलाएं हैं ना, जो अभी अभी शादी को की हैं, इनको विदेशी से मिलाऊं। अभी अभी जो लड़कियां पैदा हुई है ना, इनको उनसे ही मिला दूं। इनकी जो सर के ऊपर कपड़े आने वाली है ना, इनको छोटी छोटी कपड़े में ला दूं। आगे बढ़कर वो भी कपड़े उतरवा दूं, फिर ये समाज कहेंगे बेहतर है। क्या है इसमें, छोटी तो ही कपड़े पहन को रखी हैं, इसमें क्या। ज़्यादा कुछ बोल दो तो फिर चिंगारी भर देगी, दौड़ पड़ेगी कुत्तों की तरह, भौकाट पाड़ेगी, चिल्लाएगी, कहेगी बड़ा आई ज्ञान को देने। ये जो धर्म गुरु है ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। इनके सामने छोटी छोटी कपड़े को पहनकर जाती हैं महिलाएं, ए बहन, ये तो धर्म गुरु बोलते नहीं हैं। क्या पता है तुम लोगों को बाबा, उनको संस्कृति से लेना देना नहीं है, बस तुमको बिगाड़नी है,
धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर तुम लोगों को ठगनी है। वो अपनी कोठा को चला रहे हैं। जानते हो ना फ्रेंच